हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर से हम लूप्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिए थे, इफ़ सिंपल इफ पढ़ लिया था, इफ़ एल्स पढ़ लिया था, नेस्टेड इफ भी हमने कवर कर लिया था। आज से हम C++ में लूप्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो लूप होते क्या हैं वो देखेंगे, फिर इनकी कैटेगरी देखेंगे और फिर इनके टाइप्स देखेंगे। इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स देयर इज ए नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन मोर देन वंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई बार हमें ये आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी ऑपरेशन को एक से ज़्यादा टाइम चलाएं, यानी कि n नंबर ऑफ टाइम्स। लूप कम्स इनटू यूज व्हेन नीड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए ब्लॉक। अगर हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार चलाना हो, किसी स्टेटमेंट को कैसे चलाना हो, बार बार चलाना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स। अगर हमें हेलो वर्ड 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो इस कार्य को हम दो प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला मैनुअल मेथड से और दूसरा लूप से। तो ये अपन अभी करवा करके देखेंगे। तो लूप की डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी कि लूप किसे कहते हैं। यदि किसी स्टेटमेंट को बार बार चलाना हो, बार बार दोहराना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लूप्स की दो कैटेगरी होती है। देयर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ लूप्स। नंबर 1 एंट्री कंट्रोल लूप होता है, नंबर 2 एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। सिंपल सी डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप्स होते हैं जो कंडीशन की जांच एंट्री पॉइंट पर ही कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं, एंट्री पॉइंट पर। जो कंडीशन की जांच कहाँ कर लेते हैं, एंट्री पॉइंट पर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये लूप चलेगा। अर्थात एंट्री पॉइंट पर कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होगी तो ही ये लूप चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेक्स्ट कंडीशन विल बी टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। लूप बॉडी के अंदर जाने से पहले कंडीशन की जांच कब करेंगे, पहले। तो कौन सा लूप कहलाएगा, एंट्री कंट्रोल लूप। यह दो टाइप का होता है। एक तो कौन सा होता है, फॉर लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, और वाइल लूप जो होता है वो भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है। फॉर लूप एंड वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। समझ में आया होगा आपके। दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। वो लूप जो कंडीशन की जांच लूप की बॉडी के बाद करते हैं, या ये कहें एंड पॉइंट पर करते हैं। कंडीशन की जांच कब करते हैं, एंड पॉइंट पर कंडीशन की जांच करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन गलत भी लग गई, एग्जिट कंट्रोल लूप में कंडीशन अगर गलत भी लग गई तो यह लूप कम से कम एक बार अवश्य चलता है। कंडीशन के गलत होने पर भी यह लूप कम से कम कितनी बार चलेगा, एक बार अवश्य चलेगा। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। जब लूप की बॉडी समाप्त हो जाएगी उसके बाद में किसका यूज करेंगे, अपन कंडीशन टेस्ट करेंगे। देयरफॉर द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट 1। इससे क्या होगा, जो लूप की बॉडी है कम से कम कितनी बार चलेगी, एक बार चलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ट जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगी तो चली जाएगी, फॉल्स होगी तो भी कम से कम एक बार चलेगी। द डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का उदाहरण कौन सा है, डू वाइल लूप। अब अपन पहले एंट्री कंट्रोल लूप को कवर करने वाले हैं। एंट्री कंट्रोल में आपको दो मैंने बताए हैं। पहला होता है कौन सा, फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप।
दोनों ही किस टाइप के लूप हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। ये भी किस टाइप का लूप है? एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप। तो लूप के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? डू वाइल लूप। ये कैसा है? एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एक एक की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है फॉर लूप। फॉर लूप वह होता है जिसमें यूजर को, पहली डेफिनेशन बता रहा हूं, जिसमें यूजर को पहले से पता होता है। क्या पता होता है? कि कंडीशन कि कोई स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा। तो पहली डेफिनेशन है जिसमें किसी यूजर को पहले से पता होता है कि कोई स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा। यह कंडीशन की जांच पहले करता है। कंडीशन की जांच कब करता है? पहले, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप का टाइप है। कंडीशन की जांच पहले करता है, अर्थात कंडीशन के ट्रू होने पर ही यह लूप आगे चलता है, अन्यथा नहीं चलता है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में लूप के टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें फॉर लूप है। पहला, फॉर लूप का सिंटैक्स। सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले आता है फॉर, उसके बाद में पहला पार्ट होता है इसका इनिशियलाइजेशन। पहला पार्ट कौन सा होता है? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद में आता है सेमीकोलन। दूसरा पार्ट आता है कंडीशन। तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ इसका क्या होता है? ब्लॉक या स्टेटमेंट। ये इस प्रकार से काम करता है। तो पहला पार्ट क्या होता है? इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है। सबसे पहले फॉर लूप का नाम है। इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, कंडीशन पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सभी पार्ट को अलग किससे करते हैं? सेमीकोलन से अलग करते हैं, और ट्रू होगा तो अंदर वाला स्टेटमेंट मतलब कंट्रोल लूप की बॉडी में प्रवेश करेगा। तो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करके देखते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं कि हमें 5 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। तो पहले अपन सिंपल रूप से 5 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं। तो मैंने कहा सी आउट हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, और इसकी मैं कॉपी कर दूंगा कितनी, मतलब 5 टाइम इसको मैं लिख दूंगा। ये 5 टाइम मैंने क्या कर दिया? इसको लिख दिया है, ताकि अलग अलग लाइन में आए। ये 5 टाइम मैंने हेलो वर्ड लिख दिया है और ये मैंने कर दिया क्लोज। ये मैनुअली है, ये हमने क्या किया है? मैनुअली कर दिया है। रिटर्न 0 और ये क्लोज। इसको अपन रन करके चेक करते हैं। 5 टाइम आ चुका है, देखिए। ऐसे ही अगर 100 टाइम करना हो तो हमें 100 लाइनें लिखनी पड़ेगी। अगर 1000 टाइम करना हो तो 1000 लाइनें लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए अपन लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक वेरिएबल लेते हैं। लूप को चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो अपन लूप के अंदर ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है? फॉर। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। तो मैंने कहा इंट में आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, उसकी वैल्यू कर दें अपन कितनी? वैल्यू कर दें अपन 1। और आई कब तक चलेगा? जब तक कि वो छोटा है और बराबर नहीं हो जाता। जैसे 5 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो 5 लिख दिया अपन ने, और हर बार आई की वैल्यू में कितना ऐड हो जाए? 1 ऐड हो जाए। फिर इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा, उसमें लिख दिया मैंने सी आउट, और क्या लिखना है? हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, और अपन ने कर दिया एंटर, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। मैं आपको इसको चला करके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर इसका अपन आउटपुट चेक करेंगे।
पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। मैंने किया इसको बिल्ड एंड रन, बिल्ड एंड रन कर लिया। 4 टाइम आया है, क्यों? आई की वैल्यू 1 कर दी है, 1 2 3 4 5। 4 टाइम कैसे है? 1 2, आई की वैल्यू कर दी है 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आई की वैल्यू 1 है, ये कैसे काम कैसे करता है फॉर लूप। आई की वैल्यू 1 है, पहला यहाँ आएगा, पहली बार यहाँ आएगा। थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अब दूसरा पार्ट ये है, कंडीशन की जांच होगी। आई की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5। क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि हाँ बिल्कुल क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो नीचे जाएगा। तीसरा पार्ट होगा ये, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट होगा ये, हेलो वर्ड एक बार प्रिंट हो गया है। फिर हैंडल चला, कर्सर नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब 4 नंबर यहाँ जाएगा। ये कितने नंबर है? 4। आई की वैल्यू में 1 जुड़ेगा, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ कितनी होगी? 2 होगी। फिर यहाँ कंडीशन, अब यहाँ से यहाँ जाएगा। ध्यान रखना इनिशियलाइजेशन पार्ट में एक बार ही जाता है। तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, नीचे आएगा। हेलो वर्ड एक बार और प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 की जगह वैल्यू 1 बढ़ जाएगी 3, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। यहाँ से यहाँ जाएगा, ट्रू है कंडीशन, तो एक बार हेलो वर्ड और प्रिंट हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 बढ़ के 4 होगी, और यहाँ भी कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने कितना? 4। कंडीशन वापस ट्रू है तो नीचे आएगा। 4th टाइम ये क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, और एंडल से नए कर्सर पे आ गया। ये 4 से आई की वैल्यू 1 बढ़ गई 5, और यहाँ भी कितना है? 5 है। तो 5 इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल बराबर है, तो कंडीशन वापस क्या होगी? ट्रू होगी, नीचे आएगा। 5 टाइम क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ वापस जाएगा, वैल्यू 5 से क्या हो गई है? 5 से हो गई है 6। अब यहाँ आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो 5 टाइम अपना हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। ऐसे ही आपको 10 टाइम अगर प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 10 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ये 10 टाइम क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। देखिए कितने समय हो गया? 10 टाइम हेलो वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक ऊपर है, 10 टाइम क्या हो गया? प्रिंट हो गया है। तो आपके समझ में आया होगा किस प्रकार से फॉर लूप वर्क करता है। मुझे 1 से 10 काउंटिंग प्रिंट करवानी है। 1 से 10 क्या करवानी है? काउंटिंग प्रिंट करवानी है। मैं थोड़ी इसकी साइज को छोटी करता हूँ ताकि आपके क्लियर हो। थोड़ा कंसोल अपना क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो इसकी साइज को अपन क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे 1 से 10 यानी कि ऐसे नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक? 10 तक। चलिए करते हैं। आई की वैल्यू मैंने 1 दे दी है, आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया है, आई प्लस प्लस कर दिया है। आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं तो आपको यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्ड एंड रन। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए 1 2 10 प्रिंट हो गया है। अगर अपन चाहें कि हम ऐसे प्रिंट करवाना चाहते हैं 2 की टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। अब आई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2, और कहाँ तक चलेगा? 20 तक चलेगा।
और अब i के अंदर 2 जुड़ जाएगा, तो अपन क्या कह सकते हैं, i प्लस इक्वल टू 2। हर बार i की वैल्यू में कितना जुड़े, 2 जुड़े। तो देख लेते हैं इसको रन करके भी। तो देखिए कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फॉर लूप। आपको समझना चाहिए फॉर लूप को। आप चाहें तो इसके वेरियस फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे मैं कंडीशन, ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है यहाँ से हटा सकता हूँ, मैं यहाँ डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्या, मैं वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ इंट i, और मैंने केवल यहाँ ये देखिए इंट हटा दिया है, यहाँ से i की वैल्यू कर दी है 2। अभी भी इस प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये देखिए, मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 भी हटा सकता हूँ, ये वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पर, और ये हटा दूंगा। ध्यान रखना है आपको, सेमीकोलन नहीं हटाना है। सेमीकोलन हटाओगे तो एरर आएगी। देखिए रेड आ गया ना, तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट मैंने बाहर रख दिया है, तो यहाँ पर सेमीकोलन आपको ज़रूर से रखना है। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कंडीशन भी आप बाहर रख सकते हो, ये भी आप बाहर रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप अलग अलग वेरियस फॉर्मेट में इनका यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। ये किसका एग्जाम्पल था, अपना फॉर लूप का एग्जाम्पल था। आई होप आपके लूप्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, लूप की कितनी कैटेगरी होती है वो समझ में आ गया होगा, और फॉर लूप भी हमने कवर कर लिया है, ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में व्हाइल लूप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।